ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सौगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवत गीता का आज दूसरा क्लास है, भूमिका पे चर्चाएं कर रहे थे। बता रहे हैं कि भगवत गीता में इस 5 मूलभूत विषयों की इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अर्थात कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ है, जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। तो हमने बताया था पर्टिकुलर की जो है भगवान का रियलाइजेशन व्यक्ति को 3 स्तर पर होता है। परम सत्य का रियलाइजेशन एक होता है ब्रह्म के स्तर पर रियलाइजेशन, दूसरा है परमात्मा के स्तर पर रियलाइजेशन और तीसरा है परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के भगवान के रूप में रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन की 3 कैटेगरियां हैं। परम सत्य का रियलाइजेशन व्यक्ति 3 कैटेगरी में करता है। कुछ लोग जो है ध्यान के माध्यम से ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं और परम सत्य को ब्रह्म के रूप में मानते हैं। उनका डेस्टिनेशन क्या है, वो ब्रह्म ज्योति में जाकर समाहित हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा है परम सत्य को परमात्मा के रूप में रियलाइज करता है व्यक्ति, वो भी हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ध्यान की सिद्धि अवस्था में परमात्मा का दर्शन कर लेता है। तीसरा है भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान की भक्ति करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कैसे कर पाएगा, जब वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, 9 मेथड से भगवान की भक्ति होती है। किसी भी एक मेथड को स्वीकार करके जब वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है तो धीरे धीरे भगवान को परम सत्य के रूप में जानने लगता है। तो ठीक है ना, परम सत्य को कृष्ण के रूप में भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो जो व्यक्ति परम सत्य को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वो ब्रह्म और परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन कर लेता है। जो व्यक्ति परम सत्य को परमात्मा के रूप में रियलाइज करता है वो ब्रह्म और परमात्मा दोनों को रियलाइज करता है, लेकिन भगवान का रियलाइजेशन उसको नहीं होता है। जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म के रूप में रियलाइज करता है उसको परमात्मा और भगवान का रियलाइजेशन नहीं होता है, वो बस ब्रह्म के रूप में भगवान को स्वीकार करता है। तो सबसे सुपीरियर क्या है, हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करके और भगवान का रियलाइजेशन करें, तब तो हमें ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन हो जाएगा एक बार में। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। तो हम पर्टिकुलर भौतिक संसार में देखते हैं बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं फिर समय के साथ लुप्त हो जाती हैं। इसका कारण कोई न कोई नियंता है जो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना। तो कंट्रोलर कौन है, स्वयं भगवान ही है, जो सृष्टि का स्थिति प्रलय और संहार सब कुछ करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय मतलब क्रिएट करना, उसको पालन पोषण करना और अंत में उसका संहार करना, ये परम नियंता के द्वारा होता है। परम नियंता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार करके ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। ब्रह्मा के रूप में रजोगुण धारण करके सतोगुण धारण करके भगवान विष्णु पालन करते हैं सबका, और तमोगुण धारण करके भगवान शिव सबका संहार करते हैं। वही कृष्ण ही अपना 3 रूपों में विस्तार करते हैं और सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों कार्य करते हैं। बोलते हैं जिस तरह सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है, इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। बोलते हैं जिस तरह सोने का एक कण भी सोना कहलाता है, या समुद्र का एक जल भी खारा होता है। ठीक है ना। उसी तरह हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण वो सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त हैं। भगवान के सारे गुण उस आत्मा में भी होते हैं जो अंश मात्र है। ठीक है ना।
बता रहे हैं कि क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। हमें नियंत्रण रखने की ये प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि हम कृष्ण, यह कृष्ण में भी है। तो हर एक जीवात्मा हम देखते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी चीज को खोजना चाहते हैं, उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं और बहुत सारी चीजें रिसर्च करते हैं, खोजते हैं और उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये नियंत्रण करने की प्रवृत्ति भगवान कृष्ण में पाई जाती है, इसीलिए जीवात्मा में भी है। जीवात्मा में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होगी जो भगवान में क्वालिटी ना हो। ठीक है ना। तो भगवान हर चीज को नियंत्रित करते हैं। तो जीवात्मा भी भगवान का अंश होने के कारण उसके अंदर भी कुछ नियंत्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। हर व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है, वो हर जीवात्मा को कंट्रोल करते हैं। और उनके अंदर ये क्वालिटी होने के कारण, कंट्रोलर की भावना होने के कारण, हर जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा में भी कंट्रोल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो भगवान परम नियंता है, इसकी व्याख्या इस भगवत गीता में की गई है कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर कैसे हैं और जीवात्मा कैसे भगवान के शक्तियों के द्वारा नियंत्रित है। अब इसमें बताया कि भौतिक प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन उठता है। हम सुनते हैं कि दो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति जब हम समझेंगे तभी तो हम भौतिक प्रकृति से ऊपर उठना चाहेंगे। बता रहे हैं भौतिक प्रकृति, गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित होती है। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में जो है भगवान की दो प्रकृति का वर्णन है, अपरा और परा प्रकृति का। प्रकृति जो है जीवात्मा है और अपरा प्रकृति स्वयं जो है, अपरा सदैव नियंत्रित रहती है। परा प्रकृति जीवात्मा है और अपरा प्रकृति जो है, जो नियंत्रित है प्रकृति, उसको अपरा प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसकी उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार पत्नी पति से द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। तो नेचर भगवान के कंट्रोल में है। नेचर मतलब आप देखते हो कि नेचर में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, प्रकृति में बहुत सारी चीजें क्या क्या है। सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, वायु के देवता हमें हवा देते हैं। ठीक है ना। वर्षा के देवता हमें जल देते हैं। तो इनके पास ये शक्ति आती कहाँ से है? ये परम नियंता भगवान कृष्ण से ये सब शक्तियां प्राप्त करते हैं और इस तरह से पर्टिकुलर इस भौतिक संसार में सेवाएं करते हैं ये। तो ये भी सुप्रीम कंट्रोलर भगवान कृष्ण हैं और ये भी नियंत्रण करते हैं। जो देवी देवता भी हैं, इनके पास भी पर्टिकुलर भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है। ये भी क्या करते हैं, जीवात्मा को कंट्रोल करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित और नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है कि अप्रमेय मितस्तन्मा प्रकृति वृद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहो ये धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव कहलाता है। तो जीव जो है भगवान की परा प्रकृति है और प्रकृति भगवान की अपरा प्रकृति है। जो भौतिक प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति जो है भगवान की जब शरण ग्रहण करता है तब वो अपरा प्रकृति से छूट जाता है, मतलब प्रकृति से छूट जाता है और भगवान के संरक्षण में आ जाता है। बोलते हैं भौतिक भौतिक प्रकृति जो है तीन गुणों से निमित्त है। जो हम भौतिक प्रकृति में रहते हैं ये तीन गुणों द्वारा नियंत्रित है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। इस गुणों के ऊपर नित्य काल है। इस प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रित व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हम सभी अपने कार्यकलापों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। तो हर जीवात्मा जो है तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में है। प्रकृति तीन गुणों से बनी है, इस तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में जीवात्मा कार्य करता है। ठीक है। तो क्या है कि जीवात्मा जब तीन गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है तो जब भक्ति करता है भगवान की, तब उस इन तीन गुणों से ऊपर उठ पाता है और भगवान को जानने की योग्यता आती है उसके अंदर। तो तीन गुणों से हम ऊपर कैसे उठेंगे? जब हम क्या करेंगे, भक्ति के मेथड को फॉलो करेंगे।
किस मूड में? आचार्यों के मूड में, भगवत गीता के मूड में। ये मूड हमें तभी पता लगेगा जब हम भगवत गीता को जानेंगे। ठीक है ना? आचार्य का मूड कैसे पता लगेगा? आचार्य का मूड तभी पता लगेगा जो भगवत गीता के माध्यम से हमें व्याख्या मिली है उनके द्वारा। तभी हम उस आचार्य का मूड समझ पाएंगे और भक्ति को समझ पाएंगे। शास्त्र क्या है? जननी है, हमारी माता है। वो हमें बताती है कि कैसे आपको जो है इस भौतिक संसार में रहना है, और कैसे इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर और भगवान को प्राप्त करना है। मान लो कि आपको आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो आपको प्रॉपर दिशा निर्देश दे सके, तो आप शास्त्रों के गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। आप नाम जप करो और शास्त्रों को पढ़ो। दो चीजों से धीरे धीरे आपके हृदय में नाम प्रभु क्या करेंगे, धीरे धीरे शास्त्र की बातों को रिवील कराएंगे आपके हृदय में। और आप जान पाओगे कि कैसे मैं प्रकृति के गुणों में फंसा हूं और कैसे प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना है। प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रित व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। हम अपने कार्यकलापों के फलस्वरूप ही हमें सुख और दुख मिलता है। जैसे हम कार्यकलाप करते हैं उसी तरह सुख और दुख हमें भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है, अपने कर्मों के द्वारा। लेकिन भगवान की भक्ति करके क्या करते हैं, हम अपने कर्मों के खाते को निरस्त कर देते हैं। ठीक है ना? कर्म का खाता हमारा निरस्त होगा कृष्ण भक्ति से। और निरस्त होकर क्या होगा, जीवन में आनंद मिलेगा हमें। जब तक हम कर्म करते रहेंगे तब तक हम तीनों गुणों में फंसे रहेंगे। लेकिन कर्मों का खाता समाप्त होने पर, सुख और दुख, अशुभ और शुभ फलों के नष्ट होने पर, हमारा एक वास्तविक आनंदमय जीवन शुरू होगा, जिसकी तलाश में जीवात्मा करोड़ों वर्षों से भटक रहा है, करोड़ों जन्मों से भटक रहा है। उसको क्या हुआ, भोग करने की टेंडेंसी उसके अंदर जागृत हुई कि कृष्ण जैसा हमें भी भोग करना है, हमें भी आनंद लेना है। तो आनंद लेना है तो भगवान ने इस भौतिक संसार को बनाया कि जाओ यहाँ पर सब कुछ भोग की फैसिलिटी मिलेगी। और भोग की पहली फैसिलिटी में क्या चाहिए उसको, स्त्री का पुरुष को संग और पुरुष को स्त्री का संग। ये उसको आनंद भगवान के धाम में चाहिए था। इसलिए भगवान ने इस विकृत भौतिक संसार को बनाया। और वहां पर जो भगवान से उसका प्रेम था उसको विकृत करके, और इस भौतिक संसार में लस्ट के रूप में वो आ गया, लस्ट काम वासना के रूप में। और पर्टिकुलर एक दूसरे के स्वरूप से आकर्षित होकर व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में और फंसता जाता है। इसी आकर्षण को समाप्त करना है। किससे आकर्षित होकर? भगवान से आकर्षित होकर। जब जीवात्मा भगवान के स्वरूप को, नाम रूप गुण लीला धाम से आकर्षित होता है, तब उसका पर्टिकुलर जो है एक नया जीवन शुरू होता है। और वो फिर आनंदमय जीवन, शाश्वत जीवन, जिसकी तलाश वो करोड़ों जन्मों से कर रहा है। जब से वो भगवान के धाम से भटक गया, तब से उसकी तलाश है कि मैं, मुझे भी कृष्ण जैसा आनंद मिलना चाहिए। जबकि भगवान के धाम में कृष्ण जैसा ही आनंद था उसको, लेकिन उनके बराबर का आनंद तो उनके धाम में भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसी स्वरूप में मिल सकता है, उसी तरह मिल सकता है, लेकिन अब कृष्ण जैसा आनंद तो जीवात्मा को नहीं अब उनके धाम में उनको सेवकों को भी नहीं मिलेगा। अब एक मालिक है, उसके आनंद की तुलना सेवक के आनंद की तुलना से नहीं की सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन भगवान के तरह ही उसको भी आनंद और फैसिलिटी मिलती है। लेकिन उसको भगवान के जैसा भोग करने की जब टेंडेंसी जागे, तब वो इस भौतिक संसार में पर्टिकुलर आता है, और इस तरह से इस भौतिक संसार में आकर कष्ट भोगता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि उदाहरणार्थ मान लो कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति का सुख का भोगता हूँ, किंतु यदि मान लो कि मैं व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या कष्ट उठाते हैं, ये कर्म कहलाता है। तो इस भौतिक संसार में व्यक्ति को सुख और दुख मिलते हैं कर्मों के हिसाब से। ठीक है ना? सुख जब मिलता है तो उसको लगता है कि ये हमारे कर्मों का परिणाम है, और जब दुख मिलता है तो वो भगवान को उसका दोषी ठहराता है कि भगवान के द्वारा ये हमें कष्ट दिया गया है। जबकि आपके सुख और दुख के खाते से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान आपके सुख दुख से कुछ भगवान का लेना, भगवान अपने धाम में आराम से बांसुरी बजाते हैं, गौओं के साथ नृत्य, गौ चराते हैं और नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। उन्होंने पर्टिकुलर एक सृष्टि का प्रॉपर एक सिद्धांत बना रखा है। उस सिद्धांत पर व्यक्ति जो शुभ और अशुभ कार्य करेगा, उस तरह उसको सुख और दुख मिलेंगे उसके जीवन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कि कैसे? भगवत गीता के माध्यम से।
तभी हम जाकर जो है अपने जीवन के दुखों से छुटकारा प्राप्त करेंगे और सुखों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। जब तक हमारे सुख और दुख के खाते निरस्त नहीं होंगे, तब तक हमारा आनंदमय जीवन शुरू नहीं होगा। और जब तक आनंदमय जीवन शुरू नहीं होगा, तब तक हमारा जो है भटकना बंद नहीं होगा इस भौतिक संसार में। हर व्यक्ति भौतिक संसार में भटक रहा है, आनंद खोज रहा है। आनंद किस में खोज रहा है? जड़ वस्तु में आनंद खोज रहा है। उसको लगता है कि एक बच्चा होता है, उसको लगता है कि थोड़ा सा मेरे पास खिलौने आ जाए तो मुझे आनंद मिलेगा। थोड़ा बड़ा होता है, सभी लोग बैग लेके स्कूल जाते हैं, बड़े भाई बहन, तो उसको लगता है मैं स्कूल जाने लगूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। पढ़ाई करने लगता है, थोड़ा कॉलेज स्कूल में जाने लगता है, देखता है कि जो है अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर होता है वहां पर। उसको लगता है कि मेरी और जो कोई गर्लफ्रेंड होती या बॉयफ्रेंड होता तो मुझे आनंद मिल जाता। फिर आगे जॉब में जाता है, धन की तलाश करता है, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे आनंद मिल जाएगा। धन, जॉब भी मिल जाती है। फिर उसको लगता है कि एक स्मार्टफोन मिल जाए तो मुझे आनंद मिलने लगेगा। तो आनंद की तलाश वो जड़ वस्तुओं में खोजता है। लेकिन आनंद किस में है? परम आनंद भगवान श्री कृष्ण में है। जब वो आनंद के स्रोत परम आनंद भगवान कृष्ण से जुड़ेगा, तब उसको पर्टिकुलर आनंद आएगा। ठीक है ना? तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ना पड़ेगा? भगवत गीता के ज्ञान को सीखकर। ये हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। भक्ति कोई मानसिक धरातल पर वर्किंग नहीं है। भक्ति क्या है? एक साइंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा भगवत गीता के माध्यम से कि आखिर भक्ति तत्व है क्या। आप देखो, भौतिक संसार में व्यक्ति को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, कितने फॉर्मूले लगाकर उसको सिद्ध करना होता है एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है ना? हम सबको जो भी पढ़ाई की है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायो, उनको पता है कि कितने फॉर्मूले और कितने सूत्र लगाने पड़ते हैं उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए। तो क्या कृष्ण तत्व और राधा रानी के तत्व को समझना इतना आसान है क्या कि यूं ही व्यक्ति जो है भावुक बना भक्ति करके, रो कर और कुछ प्रार्थनाएं करके और भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेगा? आपको पर्टिकुलर सिद्धांत को समझकर और प्रैक्टिकली अपने जीवन में भक्ति को उतारना पड़ेगा, भगवत गीता के ज्ञान को एज इट इज धारण करके। तब जाकर आप भगवान के तत्व को जानने की योग्यता आएगी आपके अंदर। और मनुष्य जीवन में व्यक्ति के दो धर्म हैं। एक धर्म है शारीरिक धर्म और एक है आध्यात्मिक धर्म। दोनों धर्मों को आपको समान प्लेटफॉर्म पर चलाना पड़ेगा। समान पटरी पर जब हम चलाएंगे, अपने शारीरिक धर्मों को भी हम अच्छे तरीके से पालन करेंगे और आध्यात्मिक धर्मों का भी अच्छे तरीके से पालन करेंगे। शारीरिक धर्म में क्या है? अपने पढ़ाई लिखाई को ठीक से करना, माता पिता की सेवा करना, जॉब बिजनेस करना, शरीर का पालन पोषण करना, शरीर से संबंध जुड़े हुए संबंधियों की देखभाल करना। ये हर व्यक्ति का पर्टिकुलर एक धर्म है। दूसरा, उस जीवात्मा का एक आध्यात्मिक धर्म है। आध्यात्मिक धर्म क्या है? भगवान से अपने बिछड़े हुए संबंध को भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से जागृत करना। जब वो भगवत गीता और भागवतम को अपने जीवन का अंग बनाता है, तब उसको पर्टिकुलर अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है शारीरिक धर्म के साथ साथ एक आध्यात्मिक धर्म का पालन करना है। और तब वो भगवान की भक्ति से जुड़ता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा हुई है। क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर कौन है? जीवात्मा कौन है? प्रकृति क्या है? काल क्या है? और कर्म क्या है? इसी पर आधारित है भगवत गीता का पूरा ज्ञान। 5 विषयों से छठा कोई विषय नहीं है इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में। हमें कृष्ण तक पहुंचने के लिए भी 5 विषयों को ही जानना पड़ेगा। और इस 5 विषयों को हम अच्छे तरीके से जानकर भगवान की भक्ति से जुड़ सकते हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। जो प्रकृति है, उसका अस्तित्व अभिव्यक्ति अस्थायी है, वो टिकाऊ नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन परंतु यह मिथ्या भी नहीं है। जो मायावादी होते हैं, मायावाद को जो फॉलो करते हैं, वो क्या बोलते हैं? परम सत्य जगत मिथ्या, मतलब परम सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन क्या है? परम सत्य भगवान कृष्ण भी सत्य हैं और ये जगत भी मिथ्या नहीं। मिथ्या मतलब झूठा नहीं है, ये भगवान की शक्तियों के द्वारा निर्मित है। तो इसको हमें भगवान की शक्तियों के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये कैसे हम स्वीकार करेंगे कि जो प्रकृति है वो भगवान के संरक्षण में है या भगवान की शक्ति है? ये जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब हमें हर जगह भगवान का प्रेजेंस अनुभव होगा, अपने जीवन में भी और हर जीवात्मा में भी भगवान का प्रेजेंस अनुभव होगा। और इस तरह से आप जब हर जीवों के अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाओगे, तब आप पर्टिकुलर हर जीवात्मा की सेवा करना चाहोगे। क्योंकि जीवात्मा को मनुष्य जीवन ही मिला है सेवा करने के लिए। वो या तो माया की सेवा करेगा या भगवान की सेवा करेगा। तो भगवान की सेवा कैसे करेगा? जब वो भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान सीखेगा, हरि नाम का जप करेगा, तब उसके अंदर भगवान क्वालिफिकेशन देंगे।
कि हर जीवात्मा की सेवा कैसे करेगा। देखो, सूर्य के देवता हैं विवस्वान मुनि, वो एक साथ पूरे ब्रह्मांड की सेवा करते हैं। चंद्रमा जो है एक साथ पूरे संसार की सेवा करता है, सबको शीतलता प्रदान करता है। वायु के देवता पर्टिकुलर सबको हवा देते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दुष्ट व्यक्ति हो या ईमानदार हो, या जो भी हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, सबको एक साथ सेवा कर रहे हैं सबकी। तो हम भी भगवान के सेवक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? ज्ञान को अर्जित करके और पर्टिकुलर हरि नाम का जप करके। तब हमारे अंदर क्वालिफिकेशन आएगा कि हम, और वो क्वालिफिकेशन आपके अंदर करुणा जागृत करेगा हृदय में। करुणा क्या जागृत करेगा? आप फिर स्वाभाविक रूप से भगवत गीता का प्रचार करोगे, सबको बताओगे कि आप भी भगवत गीता का ज्ञान सीखिए और पर्टिकुलर अपने जीवन में धारण करके इस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करिए, क्योंकि आपने उस हिसाब से अपने जीवन को मोल्ड करा है भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार। तो हर व्यक्ति, हमारा संस्थान क्या करता है, लोगों को भगवत गीता के ज्ञान से वाकिफ कराने के लिए उसको क्या करता है, पहले प्रॉपर एजुकेशन देता है। और ये एजुकेशन चार्जेस नहीं है, इसके कुछ निशुल्क ज्ञान है। इस ज्ञान को सीखें हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति को महाप्रभु चैतन्य देव ने बोला है कि हर व्यक्ति गुरु बने। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान जितनी बार व्यक्ति सुनेगा, उसका शुद्धिकरण के अनुसार उसको समझ में आएगा। और हर व्यक्ति को गुरु बनना है, उसको क्या करना है, भगवत गीता के ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को धीरे धीरे ऑपरेट करना सीखना है और इस ज्ञान को वितरित करना है। आप भौतिक संसार में हो सकता है गुरु न बन पाओ, लेकिन आध्यात्मिक संसार में बहुत ही आसान है गुरु बनना। क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवत गीता भागवतम की शरण ग्रहण करो और नाम जप करो। नाम जप आपको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में सब कुछ आपके हृदय में रिवील कर देगा। ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हर व्यक्ति के हृदय में जो है सूक्ष्म रूप में निवास करता है। बस उसको क्या करना है, जागृत करना है। कैसे जागृत होगा? गुरु पादाश्रय ग्रहण करके और नाम जप करके। जब हम महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की शरण ग्रहण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो ये महामंत्र हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट करता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। कैसे? भगवत कृपा से। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। परमानंद माधव की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांग जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमानंद माधव की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जब कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर भी क्वालिफिकेशन आएगा। हर व्यक्ति को उपदेशक बनना है। कैसे बनेगा? जब वो भगवत गीता के ज्ञान को सीखेगा और उसको अपने जीवन में धारण करेगा। जब उसको अपने जीवन में धारण करेगा, तब उसका जीवन परिवर्तित होगा, रियलाइजेशन होगा उसको। जैसे आप मान लो कि पर्टिकुलर आपने हमारा एसोसिएशन किया वाणी माध्यम से, शब्द के माध्यम से, तो आपने एसोसिएशन किया, तो आपको रियलाइजेशन हुआ कि प्रभु जी भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, तो भगवत गीता इन्होंने पढ़ा है और पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको हमारे बारे में कुछ अनुभूतियां हुई। क्या हुआ? आपने एसोसिएशन किया हमारा। उसी तरह जब पर्टिकुलर जीवात्मा भगवत गीता का एसोसिएशन करता है, भगवान की वाणी का और भगवान के नाम का एसोसिएशन करता है, तो उसको कुछ अनुभूतियां होती हैं शुद्धिकरण के हिसाब से, ठीक है ना। तो जैसा जिसका व्यक्ति का शुद्धिकरण, वैसे ये भगवत गीता का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होगा। और आप ना चाहते हुए भी संसार के दुखों को रियलाइज करके और सबको ज्ञान प्रदान करोगे। क्योंकि कृष्ण नाम क्या करता है, व्यक्ति के हृदय में दिव्य गुण करुणा प्रकट करता है। और उस करुणा प्रकट करने मात्र से जीवात्मा के अंदर हृदय में दया की भावना उदित होती है। जब आप थोड़ा सा घर परिवार के वातावरण से बाहर निकलोगे कि मैं न तो स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं क्या हूं, भगवान कृष्ण का नित्य ही दास हूं, इस स्वरूप में जब आ जाओगे भगवान का नाम जप करके, तब आपके हृदय में देखकर लोगों को, सांसारिक लोगों को देखकर कष्ट उत्पन्न होगा। थोड़ा सा आप बाहर निकल कर देखो, हॉस्पिटल्स में जाओ, पुलिस थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ, कितने व्यक्ति करा रहे हैं, उनको न चाहते हुए भी थर्ड डिग्री दी जाती है कि तू अपने गुनाह को कबूल कर ले। और व्यक्ति गुनाहगार नहीं है, लेकिन किसी कारण से फंस गया है। जो वास्तविक गुनाहगार है वो कोई और है, उसको सजा नहीं मिली, पैसे देकर वो छूट गया, और जो गुनाहगार नहीं उसको पकड़ लिया गया और उसको सजा दी जा रही। क्यों? क्योंकि जीवात्मा भगवान से विमुख है और माया उसको प्रताड़ित कर रही है कि तू भगवान की तरफ मुड़ जा। लेकिन जिद्दी जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहता है। उसको लगता है कि मेरी जो बुद्धि है, मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो पुरुषार्थ है, वो सफिशियंट है हमारे जीवन जीने के लिए। और यही जीवात्मा की मूर्खता है। इसीलिए भगवान ने
पर्टिकुलर भगवत गीता का ज्ञान दिया कि जीवन में इस ज्ञान को सीखो, समझो, जानो और इस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करो कि आप धीरे धीरे मुझे मतलब कृष्ण को तत्व से जान पाओगे और अपने को जान पाओगे और भगवान से अपने संबंध को जागृत कर पाओगे। आगे इसमें बताना कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इस पांच में से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है और कर्म शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब परमानेंट है। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। काल मतलब समय, प्रकृति मतलब नेचर और जीव मतलब जीवात्मा, जीवात्मा मतलब आत्मा और ईश्वर। ये चार तत्व शाश्वत हैं, परमानेंट हैं, ये हमेशा बने रहेंगे। लेकिन कर्म हमेशा नहीं बना रहेगा। कर्म जो है चेंज होता रहता है व्यक्ति का। ठीक है ना। आप कृष्ण नाम का जप करके धीरे धीरे पवित्र होते जाओगे तो आपके कर्म विनष्ट होते जाएंगे और नए कर्म जनरेट होंगे। नए कर्म क्या होंगे? आपको भक्ति करने की स्वीकृति मिलेगी, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति। उस स्वीकृति के ब्याह पर आप धीरे धीरे आनंदमय जीवन की तलाश जो है आपकी पूरी हो जाएगी। सारा आध्यात्मिक जीवन में कर्म जो है खेल ही स्वीकृति का है। स्वीकृति तभी उत्पन्न होती है हमारे अंदर कृष्ण भक्ति की, जब हम तपस्या, दान और यज्ञ सफिशिएंट मात्रा में भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तपस्या क्या है? चार नियमों का दृढ़ता से पालन करना, मांसाहार न करना, नशा न करना, जुआ सट्टा लॉटरी न खेलना और अवैध संबंध न बनाना। ये चार पर्टिकुलर नियम जो है भक्ति के सिद्धांत हैं। इसका जब हम पालन करते हैं, ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम भगवान को जानने की योग्यता हमारे अंदर आती है। ये पहला क्वालिफिकेशन है व्यक्ति का। तो इस तरह से जब हम नियमों का पालन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे शाश्वत जीवन की जो हमारी तलाश है वो पूरी होती है और कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं। कर्म समाप्त हुआ तब आपके नए कर्म बनना शुरू होंगे। नए कर्म क्या करते हैं? हमें कृष्ण के और पास ले आते हैं। जब हम अपने को भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को और भगवान को जान जाते हैं, तब जाकर हमारी वहां से भक्ति शुरू होती है। ये क्या है? बिगनिंग स्टेज है। ये कैसे होता है? जब हम पर्टिकुलर गुरु शिष्य परंपरा में गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिया क्या, कि गुरु मुख से जब हम मंत्र सुनते हैं, उनके वाक्यों को सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का अंकुरण होता है। वो अंकुरण लता का रूप धारण करके राधा कृष्ण के चरणों में नित्य गोलोक वृंदावन धाम में निवास स्थान तभी पाएगा जब आप नित्य रेगुलर बेसिस क्या करोगे? श्रवणम और कीर्तनम करोगे, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान की कथाओं का श्रवण भगवत गीता भागवतम के माध्यम से। तब वही भक्ति लता बीज अंकुरित होकर लता का रूप धारण करेगी और जाकर राधा कृष्ण के चरण कमलों में, जो युगल जोड़ी है भगवान की, उसके चरणों में नित्य ही निवास पाएगी। और वही उस जीवात्मा का वास्तविक डेस्टिनेशन है हम सबका। ठीक है ना। तो उस वास्तविक वास्तविक डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कैसे? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम की। इस पांच तत्वों का जब हम शरण ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे हम कृष्ण तत्व को जानेंगे और कृष्ण तत्व के को जानने के बाद जो राधा रानी का तत्व है उसको जान पाएंगे। राधा रानी भगवान की अंतरंग क्या है? संगिनी है, आह्लादिनी शक्ति है, आनंदिनी शक्ति है। उस आनंदिनी आह्लादिनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए पहले हमें अपने को जानना पड़ेगा कि हमारा वास्तविक आईडी क्या है, हम किस लिए इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहे हैं, क्यों हम प्रकृति के द्वारा सताए जा रहे हैं, क्यों हमें कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। ये जब हम जानेंगे तब जाकर उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान कृष्ण को जान पाएंगे। और भगवान कृष्ण की तीन शक्तियां हैं। पहली शक्ति है भगवान की बहिरंग शक्ति, जो कि माया देवी, दुर्गा देवी है। वो जीवात्मा को त्रैताप देकर और क्या करती है? भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। पहला है आदि भौतिक क्लेश, दूसरा है आध्यात्मिक क्लेश और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। ये तीन ताप देकर जीवात्मा को माया देवी, दुर्गा देवी क्या करती है? भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। आदि भौतिक क्लेश जो हमें पर्टिकुलर अपने परिवार से, आस पड़ोस के लोगों से, मक्खियों से, मच्छरों से, जंतु जानवरों से मिलता है, ये आदि भौतिक क्लेश कहलाते हैं। आदि दैविक क्लेश जो देवी देवताओं के द्वारा मिलता है, जैसे बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, या नेचर में कभी तूफान आ जाता है, ये सब देवी देवताओं के द्वारा क्लेश प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश बहुत ही सटल क्लेश है। ये हमारे मन और बुद्धि को क्लेशित करता है। ये अपने पर्टिकुलर कर्म के हिसाब से उस व्यक्ति को जो है क्लेश मिलता है। ये क्लेश
अंतरंग क्लेश है। इस क्लेश को व्यक्ति किसी से बता भी नहीं सकता कि मुझे परेशानी क्या है। मान लो कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति पड़ोसी किसी को परेशान करता है, किसी से वो शेयर कर सकता है कि मुझे भाई पड़ोसी आदि भौतिक क्लेश हमें सता रहा है, कि पड़ोसी हमें परेशान करता है या घर के सदस्य हमें परेशान करते हैं। देवी देवताओं के द्वारा जो उसको क्लेश मिलता है, जैसे संसार में बहुत सारे क्लेश मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्लेश जो है क्या होता है कि वो उसको भी रियलाइज करता है व्यक्ति, और एक साथ सभी लोग क्लेशित होते हैं उससे। मान लो कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो उस क्लेश से सभी लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आध्यात्मिक क्लेश व्यक्ति के मन और बुद्धि में होता है। आप देखते हो कि न चाहते हुए व्यक्ति अभी आनंद में था और थोड़ी देर बाद जाकर सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको आध्यात्मिक क्लेश सता रहे थे, और वो उसका वो बखान किसी से नहीं कर पा रहा था, बयान नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन सटल रूप से उसके अंदर क्लेश, वो जूझ रहा था उस क्लेशों से। उस क्लेशों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चार चीजें शाश्वत हैं, परमानेंट हैं, लेकिन कर्म परमानेंट नहीं है। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है, इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है। तो हमने बताया कि परमेश्वर की तीन शक्तियां हैं। पहला शक्ति है भगवान की बहिरंग शक्ति, जो माया दुर्गा देवी है। दूसरा शक्ति है तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति जो है हम जीवात्मा है, ठीक है ना, भगवान के अंश रूप में है, और भगवान की तटस्थ शक्ति है। तीसरा शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी है। तो जब जीवात्मा बहिरंग शक्ति का आश्रय छोड़कर और अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है, तब वो कृष्ण तत्व के जानने की योग्यता धारण करता है, और कृष्ण की कृपा से भगवान की अंतरंग शक्ति को जान पाता है। बिना भगवान की कृपा के कोई राधा तत्व को या राधा रानी के तत्व को समझ नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की वो पर्टिकुलर शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, आनंदमय शक्ति है। अब हम भगवान को जाने बिना उस आनंदनी शक्ति को कैसे जान सकते हैं जो हमें आनंद प्रदान करेंगे? तो उस आनंदनी शक्ति को, आह्लादनी शक्ति को जानने के लिए हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण ही परम आनंद के स्रोत हैं। परमानंद नाम है भगवान का। तब हम राधा रानी की शरण ग्रहण कर पाएंगे, और राधा रानी की शरण ग्रहण करके ही हम कृष्ण तत्व को जान पाएंगे। तो कृष्ण तत्व को जानने के लिए राधा रानी की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, और राधा रानी के तत्व को जानने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। राधा कृष्ण दो, एक एक वो है, प्यार है इसमें, वो में ध्यान नहीं आ रहा है कि राधा कृष्ण एक तत्व, दो देह धरे, कि राधा रानी एक ही तत्व है, राधा कृष्ण एक ही तत्व हैं, उन्होंने दो देह धारण धारण कर रखा है, एक स्त्री और पुरुष का, लेकिन तत्व एक ही है। कृष्ण तत्व ही अपना विस्तार करके अंतरंग शक्ति या आह्लादनी शक्ति के रूप में राधा रानी के स्वरूप में आते हैं। अब वही मिलित रूप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का है। तो इस कलयुग के जीवात्मा को भगवान चैतन्य महाप्रभु की जब वो शरण ग्रहण करेगा, तो उसको धीरे धीरे आनंद की वृद्धि होगी, और धीरे धीरे राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आश्रय ग्रहण कर पाएगा। और इस तरह से जीवात्मा की वास्तविक जो नीड है, क्या? प्रेम करना। उसके अंदर, हर जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम करने की टेंडेंसी है। वो चाहता है कि मुझे भी कोई प्रेम करे और मैं भी किसी को प्रेम करूं। तो वो प्रेम करने की टेंडेंसी वास्तव में भगवान से प्रेम करने की टेंडेंसी है, नेचर है। लेकिन विकृत रूप के कारण वो क्या करता है, इस भौतिक संसार में अलग अलग वस्तुओं से प्रेम करने लगता है, या व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। माता के गर्भ में हर व्यक्ति जो है, जब 9 महीना धनुषाकार वृत्ति धारण करके उस मलमूत्र की भांड में पड़ा होता है, तो वो भगवान से प्रेयर करता है कि हे प्रभु, आप इस मलमूत्र के भांड से मुझे बाहर निकालिए, इस अंधकूप से। मैं आपका भौतिक संसार में आकर भजन करूंगा। लेकिन जब जैसे ही आता है, वैसे उसका भौतिक संसार में परिचय कराया जाता है। माता पिता, दोस्त, भाई बहन, और भी बहुत सारे रिलेटिव फिर इस भौतिक संसार में भगवान से विमुख हो जाता है, और क्या होता है, कष्ट पाता है। तो हमें क्या करना है? अपने शाश्वत संबंध को जागृत करना है, भगवान की भक्ति करके, भगवत गीता की शरण ग्रहण करके। धीरे धीरे हम ग्रेजुअली जब शरण ग्रहण करेंगे, तो हम अस्थायी होते जाएंगे भगवान की भक्ति में, और आपकी दिन बर दिन ग्रेजुअली आनंद की वृद्धि होने लगी, आपका जीवन ही पूरा चेंज हो जाएगा। भक्ति सेंटिमेंटल नहीं है कि आज ही हमने तारे को पकड़ लिया और तोड़कर और जमीन पर लेते आए। ऐसा नहीं है। भक्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुअली भगवत गीता के ज्ञान को सीखना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा,
गुरु आचार्यों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तब हम जाकर धीरे धीरे जो है और भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। और ये तभी